अरे आप ठीक है, ट्राई चलो आओ पहले। पंकज पंकज क्यों किसी को बता नहीं रहे हो? पार्टी देना पड़ेगा। कंजूसी में थे क्या? उसको चेयर दे दो यार। यार दिया तो तुम अपना वो क्या हो, पार्टी के लिए तैयार होकर आओ। आजा तू मेरे साथ बैठा, कोई बात नहीं। आदरणीय ओसी महोदय और कमलेट भाई साहब, समस्त जवानगण, मैं अब्दुल्ला साहब जा रहे हैं घर अपने, तो मुझे तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो जैसे कि अब्दुल्ला साहब कंपनी चलाया है, ऐसा शायद कोई चला पाएगा। सबको रेस्टेड मिला है, जैसे उन्होंने मर्जी चलाया, न कोई टोकाई हुई, न किसी प्रकार का कुछ हुआ है। तो मैं यही करूँगा कि अब अब्दुल्ला साहब जा ही रहे हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय ओसी में अब्दुल्ला साहब और मेरे ईश्वर साहबान और प्यारे साथियों, हमारे बीच अब्दुल्ला साहब का 30 अप्रैल को मतलब घर जा रहे हैं। इनका सर्विस पूरा हो गया। हम ज़्यादा दिन नहीं रहे, जनवरी से आया था। बहुत अच्छा मतलब इनका व्यवहार रहा। इनका जो ड्यूटी कराने का तरीका, मैनेजमेंट, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया था। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा इतने दिनों में। और हमारा ये मतलब भगवान से प्रार्थना है कि इनके आने वाला दिन सुखमय बने और इनकी जो भी कार्य वो करें वो प्रगति पर रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय ओसी में और कंपनी की वाइस और मेरे जवानों और मेरे साथी भाइयों, आप अपना बढ़ा दीजिए ना। आप 20 से अब्दुल्ला साहब फुल पेंशन जा रहे हैं, तो आज हमारे को खुशी भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि हम करीब साल भर रहे, इसमें सभी जवानों के साथ इस प्रकार से ड्यूटी कराए हैं साहब कि जवानों को महसूस नहीं होता था चाहे कितना भी घंटे ड्यूटी कर लें। ये चीज़ साहब से में हमको मिला है और ऐसा ही इस प्रकार से हम लोगों को मिलजुल करके ड्यूटी करना है और ड्यूटी छुट्टी किसी भी प्रकार से हम लोगों को दुख नहीं हुआ इस बात से। और देखो साहब, एक सिपाही से लेकर के यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल काम है। तो इस चीज़ का इस टाइप से मतलब सभी का ध्येय ये होना चाहिए कि हमें पूरा नौकरी और अपना स्वास्थ्य को फिटनेस करके जाना है। आज जो साहब का फिटनेस है कितना अच्छा है,
अभी भी 5 वर्ष और कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। मतलब गुरु तरफ से मेरे को एक काम सिखाया कि मेरा अभी नौकरी करने के नौकरी कर रहा हूँ, ये नहीं होने से मैं नौकरी नहीं करता, ये मेरा मेरा कंपनी द्वारा साहब ऐसो और प्यारे नौजवान साथी, जैसा आपको अवगत करा दिया है, हमारे बीच से हमारे अब्दुल्ला साहब अपनी पूरी सर्विस करके अपने घर जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। फौज में कोई भरोसा नहीं है, जब हम लोग आते हैं ड्यूटी करते हैं तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किस हालात में कैसे रहेंगे। ऊपर वाली कृपा है, हमारे साहब बिल्कुल ठीक ठाक, और अभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि साहब पूरी सर्विस करके 60 साल के और घर जा रहे हैं। अभी भी जो इतनी अच्छी स्टेमिना है, चलना, ड्यूटी कराना बहुत ही अच्छा। मैं पिछले साल आया था जुलाई में, फिर कंपनी में आया, साहब का व्यवहार देखा, अच्छे से गाइडेंस करना, धमकाना भी, प्यार से समझाना भी हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों अभी तक मैं जहाँ पे रहा हूँ इस तरह से व्यवहार हमारे साथ किसी ने नहीं किया। ये ऐसा ही एक स्टार वाले कोई समझते ही नहीं थे, मगर साहब ने हमें अच्छा गाइडेंस दिया, धमकाया भी, अच्छी बातें बताई किस तरह से कमांड करनी है। और ड्यूटी हमने इतनी की है साहब के साथ, पूरी रात बर्फ में, मगर कोई महसूस नहीं होने दिया जी। हंसाते रहे, खिलाते रहे, सबको खुश रखा। तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि साहब घर जाएं, खुशी से रहे, अपने परिवार में जा रहे हैं और बहुत अच्छे मौके पे जा रहे हैं। ईद भी जो है 2 या 3 तारीख का है, ईद भी अपने बच्चों के साथ मनाएंगे। फौजी आदमी को मौका नहीं मिलता है अपने त्योहार मनाने का घर पे अपने परिवार के साथ। साहब को इस बात की अच्छी खुशी हो रही होगी और अब ठीक ठाक जा रहे हैं। 2 लाइन आपको मैं शायरी के तौर पर बताता हूँ, साहब को याद आएगी, हमें भी याद साहब की आएगी कि फूल सब नम में डूब जाते हैं, फूल सब नम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। फूल सब नम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। तो जब साहब की याद आएगी हम इनके गम में डूब जाते हैं। जो खफा हो गए वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, खता क्या हुई जो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। जो कहते थे हमको सदा है तुम्हारे, जमाने में जिनको थे हम सबसे प्यारे, वही आज हमसे जुदा हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, खता क्या हुई जो खफा हो गए। जय हिंद। गम के मौके पर जो ये छोटा सा फंक्शन आयोजन किया है, इसके लिए तो मैं पहले कंपनी कमांडर महोदय के शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब इंस्पेक्टर साहब पेंशन जाने के बाद जब वापस आए कंपनी में, बटालियन में बोलो, तो हर कंपनी में ऐसी खुशी रहती थी कि अपनी ही कंपनी का चार्ज लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जिस कंपनी में साहब का आगमन हो गया, उस कंपनी के चेहरे पे रौनक हो जाती थी, कहने का मतलब ये था। और रौनक ऐसी थी कि कंपनी पूरी, जितना कालावधि साहब जिस कंपनी में रहे, उस कंपनी की कोई भी समस्या नहीं रही और चेहरे पे हमेशा खुशी ही खुशी रहती थी। और एक बात है, दुख तो बहुत है साहब का जाने का, क्योंकि दोबारा से वो खुशी चेहरे पे नहीं आएगी जो साहब के आगमन से होती थी। और खुशी इस बात की है
कि 60 साल इस बल को देने के बाद जब घर जाएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, वो बात की भी हमें खुशी है कि कई साल ससुराल में काटने के बाद जब आदमी मायके जा रहा है तो वो खुशी बहुत ही कुछ अलग महसूस होनी चाहिए। क्योंकि जितने साल हम सीआरपी में नौकरी करते हैं तो मान के चलो कि हम ससुराल में है, जैसे मायके में जाता है आदमी छुट्टी लेके 1 महीने की, वैसे ही शादी की हुई औरत भी अपने मायके जाती है, दिवाली और कोई भी त्योहार हो, उसी तरीके की अपनी लाइफ है और इसको छोड़ के साहब अपनी खुशी के लिए अपने घर जा रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और ओसी महोदय से आज्ञा प्रदान मांगता हूँ। मैं साहब को आज से नहीं, साहब के साथ भी पहले भी ड्यूटी किया हूँ 116 में 5.5 साल रहा साहब के साथ। साहब का व्यवहार ऐसा है, हमको जैसे बच्चा अपना घर में बच्चे को समझाता था ना, ऐसे साहब हमको बोलते थे। हम लोग नए ट्रेनिंग करके आए थे 116 बटालियन में, तो हमको इतना जानकारी नहीं था, तो साहब उधर ही रहते थे, हमको बताते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे ड्यूटी करना है, ऐसे रहना है, आप बहुत लंबी नौकरी करोगे, आपको ये करना है। हमको इतना समझाते थे साहब, ऐसे नहीं कि ये यहाँ के हैं, सबको, चाहे जम्मू का हो चाहे बाहर का हो, सबको नए करके आए थे, हमको समझाते थे कि आपको ऐसा करना है बच्चे की तरह। कभी भी हमको ऐसा कभी डांट नहीं मारा, किसी चीज के लिए भी हमको कभी ऐसा नहीं बोला सामने कि ये है ऐसा है, बहुत प्यार से समझाया। और मैं यही बोलना चाहता हूँ साहब से कि कहीं भी रहो, दिल में हमको भी कभी याद करना, क्योंकि साहब के साथ पहले भी रहा मैं 5-6 साल 116 में। साहब ने बहुत हेल्प की है हर चीज़ में, हमारी कंपनी में भी रहे, हेडक्वार्टर में भी रहे, लेकिन कभी भी हमको ऐसा नहीं होना, महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग यहाँ सीआरपी में रह रहे हैं। बस यही बोलना चाहता था। तो अब्दुल्ला साहब के साथ मुझे तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी के साथ बहुत लंबा टाइम गुजारने की ज़रूरत नहीं होती उस आदमी को अच्छे से जानने के लिए। मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टाइम की बात होती है। तो हमको ट्रेनिंग में ऐसे मतलब बताते थे कि अगर कंपनी में आपकी कंपनी 2IC मतलब एक जिम्मेदार और एकदम रिस्पॉन्सिबल हुए तो मतलब 99% आपको कोई हेडेक नहीं है। ऐसा छत्तीसगढ़ में मैं 3 साल रही, छत्तीसगढ़ में मुझे कभी कभी ऐसा फील हुआ कि ठीक है मेरे पास 99% कोई बर्डन नहीं है, लेकिन मैं आज जिस दिन से आई हूँ मुझे यही फील हो रहा है कि हाँ मेरे पास कोई बर्डन ही नहीं है। कुछ काम हो अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला साहब को बोला, अब्दुल्ला साहब ये हाँ हो जाएगा ड्यूटी का, मतलब XYZ जिसका भी मतलब छोटा मोटा जो भी मैटर रहा हो। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, मैं मंडल को यही बोलते हुए आ रही थी कि अब्दुल्ला साहब को देख के कोई कहेगा नहीं एज सच कि ये अभी रिटायरमेंट जा रहे हैं। और बहुत लंबा टाइम अब्दुल्ला साहब ने CRPF में देखा है, और ये भी कम ही लोग को मौका मिलता है कि घर जाके वापस आ रहे हो और फिर अब घर जा रहे हो। अभी भी मतलब CRPF पूरा पक्का वो कर रही है कि चलो एक बार बुला लिया, अब की बार पक्का इनको भेजेंगे। लेकिन ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि गौर करने वाली बात है कि कितना दिन, आज 24 तारीख हो गई है और 6 दिन मात्र बचे हैं अगर तारीख के तौर पे देखा जाए अब्दुल्ला साहब को रिटायरमेंट जाने के लिए। लेकिन फिर भी मिनट टू मिनट ड्यूटी के लिए एकदम अब्दुल्ला साहब पर्टिकुलर। मैं 2 दिन या 1 दिन कभी मिस हो जाता है बात करना, फिर अब्दुल्ला साहब कॉल करेंगे, मैडम 2 दिन हो गए, कुछ हाल चाल पता नहीं चला, क्या अपडेट है आपकी। तो मतलब हर चीज़ का उनको ध्यान है, हर चीज़ के लिए वो अपना है। और ड्यूटी में भी अभी निवार ने बोला नहीं कि ये तो बता दिया कि पता नहीं कैसे ड्यूटी के लिए, ये नहीं बताया कि कितनी बार चिप्स कोल्ड ड्रिंक और ये सब भी खाया पिया अब्दुल्ला साहब के साथ। तो बहुत ही बढ़िया टाइम रहा अब्दुल्ला साहब के साथ यहाँ पे। और मैं तो अभी मुझे लगता है मैं कभी कभी अब्दुल्ला साहब को फ़ोन करते रहूँगी कुछ चीज़ें पूछने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और जो भी अभी बीच में मेडिकल कंडीशन हुई उसकी वजह से तो और भी वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला साहब के चेहरे पे एक शिकन नहीं या कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं
कि 6 ही दिन बस बचे हैं मेरे रिटायरमेंट में जाने में, और मैं अभी भी लगातार ड्यूटी सुबह 7 बजे भाग रहा हूँ, 9 बजे आ रहा हूँ। तो बहुत ही कमेंडेबल पर्सनैलिटी है अब्दुल्ला साहब की। और मेरा बस इतना ही कहना है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो वही पर्सनैलिटी सेम अब्दुल्ला साहब की भी है कि ये जहाँ रहेंगे अपना कोई ना कोई प्रेजेंस, अपनी कोई ना कोई छाप ये हमेशा छोड़े रहेंगे। तो अब मैं अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ भी अपना प्लीज़ बात करें, बोलिए। आदरणीय हौसी मैम और मेरे एसओ साहिबान और मेरे साथियों, मैं इस यूनिट के अंदर सीआरपी में 1981 में आया था। जुलाई 1 को मैंने सीआरपी में आया था और मैं समथिंग कोर्स, फिजिकल कोर्स सीआरपी अंदर की है, जो मैं आर्मी के अंदर भी 2 कोर्स कर रखे थे। और उसके बाद ऊपर वाले की ये मेहरबानी और आप लोगों की, बिल्कुल सीआरपी के हॉस्पिटल को नहीं देखा। ये एक रिकॉर्ड है मेरा, सीआरपी हॉस्पिटल नहीं देखा। प्राइवेट में चला गया कोई बात नहीं, लेकिन सीआरपी हॉस्पिटल नहीं देखा। इस यूनिट के अंदर मैं 2020 11 जनवरी को आया था, जब हमारे सीओ साहब की ड्यूटी गिरी थी। तो सब बोले कि बोला यार सीओ साहब चले गए, बोलते थे सीओ साहब बहुत साहब थे, लेकिन मैंने उन सीओ साहब को भी इसके अंदर भी 1.5 महीना नौकरी की। बहुत अच्छी कमांड मैंने देखी। और मतलब उनका जो तरीका था बहुत अच्छा मुझे लगा उनका। सख्त होने के बाद कई चीज़ें सख्त चीज़ जो होती है वो कई चीज़ अच्छा काम कर दी। उसके बाद मैं इको कंपनी का, अल्फा कंपनी का सबसे पहले चार्ज लिया था। 3 महीने में अल्फा कंपनी में भी रहा हूँ, इको कंपनी में 5-5.5 महीने में इको कंपनी में चार्ज रहा मेरे पास। सबसे जो चीज़ नहीं लागू की थी वो मैंने करा दी इसको, जिस यूनिट कंपनी में मैं रहा। उसके बाद मैंने अपने गोल्फ कंपनी में आया। हमारे ओसी साहब थे अपना कमलकांत साहब, बहुत अच्छे ऑफिसर, इतना संजीदा ऑफिसर मिले मेरे को, बहुत अच्छे ऑफिसर मिले। उसके बाद हमारे जो है अपना चौहान साहब आए, असिस्टेंट चौहान साहब आए, और उन्होंने भी, उनसे भी कुछ सीखा। मतलब किसी न किसी आदमी के से कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। इंसान अगर इग्नोर करेगा इंसान कि ये आदमी कैसा है, उससे कुछ न कुछ सीखने का मिलेगा। उसके बाद हमारा इसको 1-2 दिन हमारे पास असिस्टेंट कमांडर हमारे चतौनी साहब भी रहे, बहुत सुपीरियर ऑफिसर थे, इस यूनिट के सबसे माने हुए ऑफिसर थे। हर इलाज से, किसी भी साइड से उनको देखो 1 नंबर थे। और हमारे 3 महीने शायद हो गए आपको भी, हाँ 3 महीने हमारे मैडम को भी होगा मेरे साथ। तो आले मैडम तो मेरा इतना 1 आध महीना ही रहा ड्यूटी का संपर्क, लेकिन फिर भी मैडम आप ये नहीं समझ मैं चला गया। आपके आइटम और आपकी हर साइड के लिए शायद सेकंड कॉपी आ गई है। मेरे से ज़्यादा इस चीज़ में शौक रखते हैं मैडम, और मुझे उम्मीद भी है कि जहाँ तक मैडम रहेगी कंपनी को फेल नहीं होना। और उस चीज़ को तभी इग्नोर कर सकते हैं आप भी, इस चीज़ के लिए उससे ज़्यादा एक्टिव हो। आपको ये नहीं, हम यहाँ ड्यूटी से निकल के अंदर उसको पीस मत सकते, पीस को फेल सकते। जब ये यूनिफॉर्म पहन के गेट से आउट हो गए, आपके साथ शैतान चलना शुरू हो गया, आप पर हर चीज़ की नज़र हो गई। उस शैतान से बचने के लिए हमको थोड़ा एक्टिव रहना, वो आर्डर मेंटेन करना, वरना ऊपर वाले के हाथ में, हमने आर्डर मेंटेन करना। उस आर्डर को मेंटेन करना ये भी हमारा फर्ज है। उसको हम मेंटेन करते चलते रहेंगे, हो सकता है हमारे से जो बला चल जाए। बहुत दिन अलर्ट करो, अलर्ट करने से क्या समझते हैं हम, ये समझते हैं कि उससे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भगवान का जो है सुस्ती दूर हो जाती है। जैसे चाय पीते हमारी सुस्ती दूर हो, ऐसे अलर्ट करने से हो जाती है। तो जो कमांडर है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, जब तक यहाँ माहौल थोड़ा ख़राब होता जा रहा है,
आप मैडम हर के पास नहीं चाहिए, चाहे मैडम कमांड का एनीवे कोई भी कमांड करे, हर के पास नहीं जा सकते। उन्होंने एक आपको एडवाइस देना है, अपना अपना मकाम में अपना अपना तरीका है एडवाइस देने का या ड्यूटी कराने का अपना तरीका होता है। उनका अपना तरीका होगा, दूसरा को चारे लेगा, हो सके मैडम अभी रेस्ट में जा रहे हैं, दूसरा को चारे ले, उसको नहीं देखना आपने सिर्फ ये देखना कि हम गेट से बाहर जा रहे हैं, हम इसको फेल सकते, चाहे वो बीपी गाड़ी है उसको बीपी मत समझो यार, उसको आप नॉर्मल गाड़ी समझो, अलर्ट रहो। अलर्ट रहने से कहीं बीमारी दूर हो जाती है, जैसे इंसान को पीटी करता रहता है, कहीं बीमारी दूर हो जाती है इंसान की, ऐसे अलर्ट रहने से कहीं बीमारी दूर हो जाती है। तो उसको अपने साथ रखो, सीनियर की एडवाइस को साथ रखो, अच्छा रहेगा। बाकी इस दौरान के अंदर, क्योंकि मेरी पोस्ट एक ऐसी है, मैं डांट भी मार सकता हूँ, मार नहीं पड़ती, डांट के बगैर काम नहीं चलता। अगर डांट नहीं मारेगा हमारा ट्रुप्स चल नहीं सकता। आज मैं हूँ, कल दूसरा, वो भी ना मारेगा डांट, अपना अपना तरीका हो सकता है, वो थोड़ा स्लो मारे, आपको फील ना हो, लेकिन मेरी फील की मुझे फिक्र नहीं है। मुझे ये खुशी है कि मैं आज तक, मैं 1996 से और स्पेशल अपॉइंटमेंट मैं भागता था, अर्ली रोमियो का स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए, तुम करेगा, करना पड़ता भाई आर्डर। हाँ साहब करूँगा तो भाई आर्डर, ये निकल तो कि साहब इधर है, इनसे तो अच्छी तरह नहीं करूँगा, मैं छोड़ दे दूँगा, दे तो कोई बात क्यों नहीं करेगा, बार बार छोड़ नहीं मारा जाता। मैं कंपनी में भाई आर्डर दिया मेरे से, तो आज तक स्पेशल पॉइंट में रहा हूँ। मैंने खुद डांट मार दी, थप्पड़ मार दिया, ये काम किया, ऐसा कोई शक नहीं, लेकिन मैंने हरी टेबल के सामने नहीं जाने दिया, मैंने नहीं जाने दिया। यहाँ भी कुछ ऐसे बीच में आदमी थे जो जिन्होंने ऐसे काम किया, लेकिन मैं समझा दिया अपनी जगह लेकर उनको, उनकी रिपोर्ट शायद मैडम तक भी नहीं थी कि मेरे पास ऐसा जो है नहीं रिपोर्ट नहीं चल। इस कंपनी का चार्ज लिया, चौधरी साहब था हमारे जो उन्होंने भी पूछा कंपनी कैसी है, मैं बिल्कुल बोला यार तू वो अच्छी बोल रहा है, यहाँ से कंपनी डेली रिपोर्ट आ रही है, तो मेरे को तो आज तक इस कंपनी को जवान लग नहीं रहा, नहीं तो ऐसे ऐसे जवान थे जो पी के शर्म गालियाँ देते थे, उनसे भी अपडेट थे, इसमें तो है ही नहीं कोई खाने पीने वाला है। मेरे को रही भी अच्छी मेरे साथ कंपनी, एक काम जो है करता रहता है, ये घर परिवार में होता है, 8 आदमी नहीं होता है, 4 में नहीं होता है, ये तो 135 की नकली है, 135 में उसको लेकर हमने चला, उसको कैसे हमने डील करना है वो हमारा काम, हमारी काबिलियत है, उसको हम गालियाँ से करें, समझा के करें, लाठी से करें, कैसे करें, वो हमारी काबिलियत है, उसको कैसे करना। लेकिन आज़ाद जब मजबूर करेगा तो फिर आगे ले जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई मुझे आज तक शेयर दिलाई, क्योंकि मैं फौज का गुंडा था, मैं घर का गुंडा नहीं था, फौज का। तो इसलिए मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम लगा, आज तक कोई मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं, किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक। जैसे कंपनी ली वैसे ही छोड़ के दूसरी में चला गया या दूसरी बटालियन में चला गया, और आज वहाँ भी पेंशन क्या था, इसी तरह क्या था, आज यहाँ भी जो भी ऐसे जा रहा हूँ, बिल्कुल जैसी ली थी कंपनी वैसे मैडम को वाले करके जा रहा हूँ। मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ, वो भी ले आओ, दोनों केक ले आओ। ब्रह्मा का केक कहाँ है? एक तो एक कट मार अरे हो सामने देखो, सामने, अरे अब्दुल्ला साहब सामने भी देखो। ये सीएससी साहब को मिलाओ। सबसे पहले पार्टी कहाँ गया, वो निवार और ये पार्टी कहाँ गई? अरे खिला दो। निवारी का तो ये नहीं, बर्थडे बॉय को वो आएगा तब आपको तो खिला नहीं पाएंगे। नहीं पहनना जरूरी है वो।
वर्मा मूवी चल कर देखो पहले एक छोटा हो गया भाई मुस्कुराओ थोड़ा सा मुस्कुराओ थोड़ा कर बार दो उसका काम थोड़ा। सामने आ जाता ना चाकू के साथ तुम भी आओ ना। इधर देखो सर लगाओ लगाओ चलो। ब्रह्मा सर इधर देखो गाना गाओ ना गाना गाओ गाना गाओ अब्दुल्ला साहब ऑल द बेस्ट आपकी नई इनिंग्स के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ। बाकी लोग आ जाओ अब। सब लोग सब उधर जाओ ना पीछे जाना उधर जाओ ना सब यार बोलना पड़ता सब पीछे इधर खड़ा हो रहा है उधर जाओ आ जाओ आ जाओ। चेयर जा 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 चलो उधर जाओ अभी ग्रुप जाना नहीं वहीं खड़े रहना फोटो भी तो होगी। कैमरामैन एक्शन कैमरा कहाँ गया रे तालियां कोई सरप्राइज मत छोड़ो। और नरसिंह साहब इसमें क्या हो सकता है? पैकिंग नहीं किया। कहाँ है सारे ये परिवार और पार्टी? चलो थैंक यू थैंक यू ताली ताली वाह शाबाश